पहले की कक्षा में भी जैसे कबीरदास जी के दोहे पढ़े, रहीम जी के, बिहारी जी के दोहे पढ़े। यही क्या है? छंद है, चौपाइयाँ हैं, यही छंद है। यानी वो काव्य रचना जिसमें जो विशेष नियमों से आबद्ध हो, यानी जैसे कि जिसमें यति गति का और गणों का, मात्राओं का, लघु गुरु का, वर्णों का, इनसे जो इन नियमों से जो संबंधित रचना होती है वो छंद है। और यहाँ पर हमने कल पढ़ा कि छंद जो है ये दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद जिसमें वर्णों की गणना की जाती है, मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। ये यहाँ पर इनके भी तीन उपभेद किए गए हैं। जो मात्रिक छंद है या फिर जो वर्णिक छंद है, इनके तीन उपभेद किए हैं। समवर्णिक छंद, अर्ध समवर्णिक और विषम वर्णिक छंद। ऐसे ही मात्रिक छंद में भी सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। यहाँ पर हमने कल ये जो है जो यति गति और चरण, पाद या पद भी बोलते हैं, और इसमें जो है गणों और लघु गुरु, इनमें ये जो हमने पढ़े हैं उसमें यति गति हम कल पढ़ चुके थे। यति का अर्थ होता है ठहरना, यानी रुकना। पढ़ते समय हम जहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं, विश्राम करते हैं या ठहरते हैं, वही यति है। पढ़ने की जो लय है वो गति है। और चरण भी हम पढ़ चुके थे। चरण को पाद या पद भी बोलते हैं। इसमें 4 पंक्तियां होती है और जहाँ पर वाक्य समाप्त होता है, जहाँ हम रुकते हैं, वो यानी कि छंद की जो पंक्तियां होती है वो चरण कहलाती है। और गण आज हम पढ़ेंगे, गण क्या है और आगे लघु गुरु क्या होता है, यह हम देखते हैं। गण यदि हम कल पढ़ चुके थे कि यानी कि कविता वाला जो भाग होता है, पद्य भाग जो होता है, जिसमें जहाँ पर हमें रुकना होता है, विश्राम करना होता है या ठहरना होता है, वही गति होती है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे गण। गण क्या है? यानी 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। 3 वर्णों का जो समूह होता है वो गण कहलाता है, गण कहा जाता है। गणों की संख्या 8 होती है, यानी गण 8 होते हैं, जिन्हें सूत्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यानी कि 3 वर्णों का जो समूह होता है वो गण कहलाते हैं। और गणों की संख्या जो होती है या गण जो होते हैं वो 8 होते हैं संख्या में। इन्हें हम सूत्र के
ये लघु, यहाँ पर आ है, यहाँ आप देखिए आ, इसकी दो मात्रा ली जाएगी, दीर्घ स्वर है। गुरु गुरु, यहाँ पर भी गुरु आएगा, यहाँ पर एक ही मात्रा आएगी, यहाँ पर भी एक मात्रा आएगी और यहाँ एक यहाँ पर गुरु आएगा। अब देखते हैं ये गण, यानी ये पहला जो वर्ण है इसके बाद हमने गण जोड़ दिया है तो ये गण हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं तीन वर्णों का समूह लेते हैं, ये गण की मात्रा कितनी होगी हम देखते हैं, ये मात्रा यानी तीन वर्णों का, ये तीन वर्ण है, ये मात्रा तीन वर्ण है, इस समूह को हम गण कहेंगे और अब इसकी मात्रा हम गिनेंगे। तो यहाँ पर ये जो है इसकी लघु गुरु गुरु मात्रा होगी। फिर आगे हम तीन वर्ण लेंगे तो यहाँ पर मगन जो होगा, यहाँ पर आगे वाले वर्ण को छोड़ते जाएंगे। फिर है मातारा, मातारा, तो यहाँ पर हमने देखा कि यगण की मात्रा हमने देखी थी लघु गुरु गुरु है। फिर हम देखते हैं मातारा, यानी आ रहा है गुरु गुरु गुरु, यहाँ पर आगे वगण की मात्रा है गुरु गुरु गुरु। फिर हम देखते हैं, फिर आगे के वर्णों को छोड़ते जाएंगे। फिर तगड़ में देखते हैं, तीन वर्ण ले लेंगे हम यहाँ से, ताराज यानी गुरु गुरु लघु, तगड़ की मात्रा गुरु गुरु लघु है। फिर इसके बाद यहाँ से तीन वर्ण लेंगे हम, राजभा, तो गुरु लघु गुरु, तगड़ की क्या आएगी गुरु लघु गुरु। इसके बाद र को छोड़ दिया, फिर ज से स्टार्ट करते हैं हम, जैसे जगान, तीन वर्णों का समूह हुआ, यहाँ पर लघु गुरु लघु आएगा, जगन में लघु गुरु लघु आएगा। फिर इसके बाद इस वर्ण को छोड़ देंगे। फिर भगड़ में देखते हैं तीन वर्णों का समूह लेंगे, तीन वर्णों का समूह है, यहाँ पर गुरु लघु लघु आएगा भगड़ में। फिर इसके बाद देखते हैं नगण, अभी तो तीन वर्ण आ रहे हैं, नगण में देखते हैं लघु लघु लघु, यहाँ पर हमारे नगण में लघु 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 आ रहा है। इसके बाद फिर सगण देखते हैं, स
इसकी क्या लक्षण होते हैं वो हम देखते हैं। दोहा छंद यह मात्रिक अर्ध सम छंद है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि दोहा छंद जो है मात्रिक छंद होता है। मात्रिक में भी आपको बताया था सम, अर्ध सम, विषम। इसमें अर्ध सम होता है यानी दो चरणों की मात्रा एक जैसी होगी और दो चरणों की मात्रा एक जैसी होगी। कहने का अर्थ है कि पहले और तीसरे चरण की मात्रा एक जैसी होगी, दूसरे और चौथे चरण की मात्रा एक जैसी होगी। इस छंद में विषम चरणों से अर्थ यहाँ पर प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होंगी तथा सम चरणों में सम यानी द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 11 मात्राएं होती है। और यदि का अर्थ होता है रुकना या टहलना, ये चरण के अंत में होती है। यह हमें ध्यान रखना है। दोहे आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे आपने कबीरदास जी के दोहे पढ़े, रहीमदास जी के दोहे पढ़े, बिहारी जी के दोहे पढ़े हैं। तो यहाँ पर हमें यह मात्रिक अर्ध सम छंद है और इसकी मात्राएं हम यहाँ पर गिनेंगे कि दोहे छंद में कितनी मात्राएं होती है। हम दोहा छंद पढ़ रहे थे कि इसके लक्षण क्या है। यह
होनी चाहिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि हमारा जो दोहा छंद है वो बिल्कुल सही है। जैसे है जैसे दोहे बहुत सारे हैं, कबीरदास जी के हैं, रविदास जी के, ये रविदास जी का दोहा है और बिहारी जी के हैं। जैसे मैं दोहा बोलूँ तो कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन खुशी तल करे आप खुशी तल होए, यानी कि इस प्रकार से कोई से भी दोहे हो आप लिख करके और समझ करके यहाँ पर लघु स्वर को, दीर्घ स्वर को और उनमें मात्राएं गिन सकते हैं। आपको मात्रिक छंद अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसके कुछ नियम होते हैं, उनको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि लघु वर्ण की कितनी मात्रा है, गुरु वर्ण की कितनी है, जो चंद्र बिंदु होता है उसकी 1 मात्रा गिनी जाती है, लेकिन वहाँ पर दीर्घ स्वर है तो 2 मात्रा